नमस्कार। आज हम सुनेंगे विजयदान देथा की लिखी कहानी नसीहत। एक था मुर्गा और एक थी भैंस। दोनों में थी गहरी दोस्ती। साथ ही खेलते, साथ ही कूदते फांदते और साथ ही जंगल में चरने को जाते। भैंस घास चरती, मुर्गा कीड़े मकोड़े और लटे चुगता, खेतों में बिखरे हुए दाने चुगता। संध्या को मुर्गा भैंस की पीठ पर बैठकर घर आ जाता। रास्ते में हंसी ठिठोली करते, मस्ताई करते। अब क्या हुआ? एक दिन मुर्गे को एक मजाक सूझा। हुआ यह है कि रास्ते में एक लंबा चौड़ा गड्ढा आया। मुर्गे ने कहा, भैंस मौसी, भैंस मौसी, आओ अपन इस गड्ढे को लांगे। भैंस थी भोली भाली, मुर्गे की बात मान गई। मुर्गे ने कहा, पहले मैं कूदूं। मुर्गे ने कुछ समय तक तो जानकर यूं ही दिखावे के लिए आगा पीछा किया। 1 2 3 ऐसा अभिनय किया उसने कि जैसे उस गड्ढे को लांघना उसके लिए बड़ी मुश्किल बात हो। आखिर डरते डरते उसने जोर से एक बांग दी। कलंगी ऊंची करके फर्राटे से गड्ढा लांघ गया। कहने लगा, मैं एक छोटा सा पंछी होकर कूद गया। फिर तुम्हारे लिए तो यह बहुत आसान बात है। फिर भैंस की बारी आई। वह 2-3 बार रड़कारे करने के बाद कूदी, पर गड्ढे के उस किनारे तक नहीं पहुंची। धड़ाम से अंदर गिर पड़ी। मुर्गा काफी देर तक खिल हंसता रहा। भैंस बेचारी ठोड़ ठोड़ से छिल गई, घुटने छिल गए, मुंह छिल गया, पुट्ठों के पीछे की काफी चमड़ी उतर गई। बड़ी मुश्किल से बाहर निकल पाई। थोड़े दिनों के पश्चात भैंस ने मुर्गे से कहा, आओ अपन बीटा बीटी का खेल खेलें। तू मुझ पर 7 बींट करना और मैं तुझ पर केवल 1 बींट करूंगी। कहते ही मुर्गा भैंस की बात मान गया। उसने भैंस पर बैठकर 7 बींटें की। 7 के बजाय 1000 करे तो भी भैंस को उन बीटों का क्या भार। फिर आई भैंस की बारी। भैंस ने थचाक मुर्गे पर बड़ा सारा पोटा कर डाला। मुर्गा उस पोटे के नीचे दब गया, बहुत फड़फड़ाया, तो भी वह बाहर नहीं निकल सका। मुर्गे ने लज्जित होकर कहा, बुरी करिए तूने तो मेरी भोली भाली भैंस। भैंस ने जवाब दिया, तूने ही यह सीख सिखाई मुझको। भैंस तो उसके बाद वहां खड़ी ही नहीं रही, रड़कती हुई वहां से दौड़ गई। मुर्गा वैसा ही पोटे के नीचे दबा रहा। अब करे तो क्या करे। इतने में उसी रास्ते एक राजा निकला। राजा अकेला ही शिकार चढ़ा था। मुर्गे ने राजा को देखकर कहा, राजा जी शिकार चढ़िया, कुकड़ लोनी भावे काई। अचानक यह आवाज सुनकर राजा चौंका। इधर उधर देखा, कहीं कुछ भी नजर नहीं आया। मुर्गा दूसरी बार फिर बोला, राजा जी शिकार चढ़िया, कुकड़ लोनी भावे काई। इस बार राजा को पता चल गया। पोटे में दबे हुए मुर्गे की कलंगी देखी,
झटपट घोड़े से नीचे उतरे, मुर्गे को बाहर निकाला और मन में सोचा कि आज तो शकुन बढ़िया हुए, रास्ते में ही अच्छा शिकार हाथ लग गया। गोबर में लथपथ मुर्गे की पांखें उतारने लगे। तब मुर्गे ने कहा, एलो मेलो भावे राजा, दुप्योड़ो नहीं भावे काई। राजा ने उसको पानी से ठीक धोया और धोने के बाद फिर उसकी पांखें उतारने लगा। तब मुर्गे ने कहा, आलो गीलो भावे राजा, सूख्योड़ियो नहीं भावे काई। यह सुनते ही राजा ने उसे धूप में सूखने के लिए छोड़ दिया। पास खड़ा राजा उसके सूखने की प्रतीक्षा करने लगा कि मुर्गा अब सूखे, अब सूखे। लेकिन मुर्गा तो सूखते ही फुर करता उड़ गया। उड़ते उड़ते ही कहने लगा, राजा ने शिकार भावे, राजा ने शिकार भावे, पण कुकड़लियो नी मरणो चावे। राजा मुंह लटकाए उड़ते मुर्गे की तरफ देखता रहा। मुर्गा उड़ता 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 भैंस से पहले ही घर पहुंच गया। फलसे पर बैठकर जोर से बांग दी। भैंस के पास आने पर बोला, भैंस मौसी सलाम। कलंगी के वार ने लेते हुए भैंस ने आशीष दी, जीते रहो, सुख से रहो, मित्र के साथ अब कभी बुरी मजाक न करना। दोस्तों में वापस मेल हो गया। फिर किसी ने एक दूसरे के साथ बेजा हरकत नहीं की।